सौनो साथ सौनो विकास। Hello and welcome to this CNN IBN special. We are on the road across North Gujarat with the man who is never far away from the headlines. Gujarat's Chief Minister Narendra Modi is on his Vivekanand Yuva Vikas Yatra ahead of the Gujarat elections. मोदी जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बताइए, इतनी भीड़ हो रही है इस यात्रा में, ये आइडिया कहाँ से आपको आया कि विवेकानंद युवा विकास यात्रा करना है? क्या एक तरह से ये चुनावी यात्रा हो गई है? पहली बात है कि ये स्वामी विवेकानंद जी के 150वां वर्ष है और मेरी सरकार ने गत जनवरी से युवा विकास कार्यक्रमों को हाथ में लिया है। पूरे वर्ष को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाया है और उसमें भी हमारा सबसे बड़ा बल है स्किल डेवलपमेंट। अगर 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी हम सोचते हैं तो हिंदुस्तान जो कि 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है, उस यूथ को हम हुनर सिखाएं, उसके भुजाओं में कोई काम दें और अगर चीन से स्पर्धा करनी है तो हमें स्किल डेवलपमेंट में बल देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी, विवेकानंद जी जो है वो संत आदमी थे, आप राजनेता हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीति तो है या नहीं कि विवेकानंद का नाम आपके विरोधी कहते हैं उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा कि साल भर से मेरा ये कार्यक्रम चल रहा है। अब विवेकानंद जी की 150वीं जयंती ये तो मैंने तय नहीं की थी, 150 साल पहले तय हुई थी, तो मैं इसके लिए तो कोई गुनहगार हूँ नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि अगर चुनाव का वर्ष है और अब तो चुनाव का महीना आ गया है, तो मैं ये मानता हूँ राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है, सामाजिक संस्थाओं का दायित्व बनता है कि लोकशाही को अधिक मजबूत करने के लिए लोक शिक्षा करनी चाहिए। लेकिन जनता के बीच जाकर के, लेकिन आपके भाषणों में आप विवेकानंद के बारे में अब कम बोल रहे हैं, ज्यादातर राजनीति के बारे में बोल रहे हैं। जनता के बीच जाकर के जनता को सारा विषय समझाना चाहिए जी। मैंने सभी महानगरों में युवा परिषद की है, विवेकानंद युवा परिषद, और सभी महानगरों में उस इलाके के 2-2-2.5 लाख युवकों को बुला करके सिर्फ विवेकानंद जी को विषय को मैंने समझाया है। और इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने विवेकानंद जी को भूल करके काम कर रहे हैं। इस समय क्या अब राजनीति ज्यादा आ गई है क्योंकि चुनाव आ गए हैं, क्योंकि अब आप सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को टारगेट कर रहे हैं? इस समय भी अगर मेरे पास समय रहता है जी, जैसे आज यात्रा करीब 1.5 घंटा लेट चल रही है जी, अगर मेरे पास समय रहता है तो उस सारे विषयों को विस्तार से रखता हूँ जी। लेकिन अगर समय कम रहा, जैसे अभी धानेरा बहुत छोटा स्थान था जी, तो मेरे लिए समय की भी सीमा थी, तो कुछ और बिंदुओं को छेड़ करके मैं आगे निकल रहा हूँ। मुझे वहाँ जरूरी लगा पानी का विषय रखना, तो मैंने नर्मदा, पानी, उन विषयों को रखा है। लेकिन मैंने देखा कि आपने एक बार फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट किया है। एक तरह से क्या अब ये लड़ाई जो आपकी है वो गुजरात सरकार वर्सेस सेंटर बन गई है, खास करके चुनाव को नजरिए में? पहली बात यह है, मैंने किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया है। गुजरात के संबंध में जो बोला जाता है उसके संबंध में लोगों को सही जानकारी देने का मेरा प्रयास रहता है। दूसरी बात है कि गुजरात भारत सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी तो शिकायत है कि पिछले 8 साल से भारत सरकार ने गुजरात को एक दुश्मन राज्य माना है और एक दुश्मन देश के साथ भी जो व्यवहार न हो वैसा व्यवहार गुजरात के साथ हुआ है। लेकिन मोदी जी, आपने कहा कि आपने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कुछ दिनों पहले आपने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने हेल्थ पर
1880 करोड़ उनके हेल्थ पर खर्च किए। फिर आपने कहा कि फॉरेन ट्रिप्स पर कितना खर्च किया। तो कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक्स आप कर रहे हैं सोनिया जी पर। मुझे खुशी हुई कि राजदीप सरदेसाई, जो कि मेरा नॉन टीकाकार माना जाता है, उन्होंने ये सवाल पूछा है। और मुझे दुख होता है कि राजदीप सरदेसाई, जिसके पास मेरे भाषण के विजुअल्स अवेलेबल है, उसको देखे बिना इस प्रकार की कमेंट करें। मैंने एक बार भी श्रीमती सोनिया गांधी के बीमारी के संबंध में एक भी सवाल नहीं उठाया है। ऊपर से मैंने ये कहा है, मैं भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोनिया जी, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हैं, और भारत एक उदारमना देश है, मानवतावादी देश है, उनके स्वास्थ्य की सारी चिंता इस देश ने करनी चाहिए। हमारी तिजोरी से कितना ही खर्चा क्यों न होता है, उसकी कोई चर्चा किए बिना आरटीआई से भी बाहर रख करके उनकी सेवा करनी चाहिए। ये मेरा मत है। तो ये रिपोर्ट गलत थे, ये प्रोजेक्शन गलत थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी मीडिया की टैब देख लीजिए। मैंने सवाल ये उठाया है, और वो भी मैंने नहीं उठाया। जुलाई महीने में आउटलुक ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडियन एक्सप्रेस ने और कई अखबारों ने पीटीआई की खबर से ये खबर दी हुई है कि मैडम सोनिया जी का 3 साल का विदेश दौरे का खर्चा 1880 करोड़ हुआ है। तो मैंने सवाल ये उठाया कि भैया जुलाई महीना को आज 3 महीने हो गए, भारत सरकार क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देती है? और इसका क्लैरिफिकेशन सोनिया जी ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सरकार की अगर तिजोरी से गया है तो भारत सरकार ने देश की जनता को बता देना चाहिए। नहीं गया है तो ये भी बता देना चाहिए कि नहीं गया है, ताकि सोनिया जी की बदनामी न हो। उनके इस प्रकार के गलत रिपोर्ट छपे हैं, उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और मैंने मांग यही कही है कि भारत सरकार ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी की मदद करनी चाहिए, और अगर ये झूठी रिपोर्ट है तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। उसके बाद मनमोहन सिंह के पीएमओ ने क्लैरिफाई किया कि केवल 3 लाख खर्च हुए हैं सोनिया गांधी के फॉरेन ट्रिप्स पर। आपने कहा था कि अगर ये अमाउंट और जो मैं कह रहा हूँ गलत है तो मैं क्षमा मांगूंगा। क्या आपको लगता है कि पहली बात है, मैंने ये कहा था कि अगर मेरी जानकारी ये अखबार से मुझे मिली है, अगर वो गलत होगी तो मैं गलती स्वीकार करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उनके हेल्थ को लेकर के जवाब दिया है, उनकी फॉरेन ट्रैवल का जवाब नहीं दिया है। आपने फॉरेन ट्रैवल पूछा था, हेल्थ नहीं? मैंने तो कभी सवाल पूछा ही नहीं। मैंने तो अखबार में छपा है वो दुनिया के सामने रखा है। रमेश वर्मा, जो कि हिसार का आरटीआई वर्कर है, उसकी एक और खबर भी है जो हमारे यहाँ अखबारों में छपी है, और उसने दुनिया के भिन्न भिन्न दूतावासों से जानकारी ली कि मीडियम सोनिया जी आए तब आपके दूतावास ने कितना खर्चा किया। और मेरे पास 8 देशों की जानकारी जो अखबार में छपी थी, उसमें कहीं पर 17 लाख, कहीं पर 28 लाख, कहीं पर 35 लाख ये खर्चा विदेश के दूतावासों ने मैडम सोनिया जी के लिए किया। उसकी खबर रमेश वर्मा को दी है। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री अगर 3 लाख कहते हैं और विदेश का दूतावास 35 लाख, 18 लाख, 14 लाख कहता है, मतलब भारत के प्रधानमंत्री सूचना अधिकार का जो गौरव करते हैं वो सूचना अधिकार को दबा रहे हैं। हकीकत यह है कि सूचना के अधिकार का खुद प्रधानमंत्री कार्यालय पालन नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वाकई लगता है 1880 करोड़ ये एक फिगर आपको, इसीलिए तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को कहता हूँ कि भाई इतना बड़ा फिगर लोग छाप रहे हैं, सोनिया जी की छवि खराब हो रही है, आप सही फिगर छाप दीजिए ना। लेकिन क्या ये एक तरह से लड़ाई फिर नरेंद्र मोदी वर्सेस सोनिया गांधी बन जाती है, या नरेंद्र मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह बन जाती है? क्योंकि अब तक आपने हमेशा कहा था कि चुनाव आप अपने रिकॉर्ड पर लड़ेंगे, विकास पर लड़ेंगे। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मैंने अभी आपने मेरा भाषण सुना जी, मैं विकास पर ही वोट मांग रहा हूँ, और मैं इस बात का गर्व करता हूँ, और मैं जनता को 11 साल के बाद पब्लिक में पूछता हूँ, क्या आप मेरे काम से संतुष्ट हैं? ये हिम्मत मेरे में है, और इसलिए मैं विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे गुजरात के खिलाफ कहीं से भी आवाज़ उठेगी तो उतनी ही ताकत से उस आवाज़ का जवाब दिया जाएगा। मोदी जी ये बताइए कि सोनिया जी राजकोट जाती है और वहाँ वो आपको टारगेट करती है विकास के मुद्दे पर। आपको मालूम है 2007 में उन्होंने आपको टारगेट किया कि आप मौत का सौदा करें। इस बार वो वर्ड भी उन्होंने यूज़ नहीं किया,
2002 के दंगों के बारे में एक बात भी नहीं की। अब वो बात करती है विकास के बारे में और पानी जैसे मुद्दे उठाती है। क्या कहेंगे, क्या ये आपको लगता है कि धीरे धीरे लोग 2002 को इस चुनाव में नहीं लाना चाहते हैं? ये इसका एक संकेत है कि कांग्रेस इस बार 2002 के दंगों को हटाकर अब विकास पर लड़ना चाहता है। मैं 2002 में भी कहता था कि देश को वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहिए जी। मैं 2007 में भी कहता था कि देश को वोट बैंक की राजनीति से बचाओ, विकास की राजनीति पर ले जाओ जी। और 2012 में भी मैं चुनाव के मैदान में यही कह रहा हूँ कि वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह किया है, हमें विकास की राजनीति पर चलना है। आज 11 साल की मेरी मेहनत के बाद अगर कांग्रेस पार्टी को भी विकास की राजनीति पर आने के लिए मजबूर हुआ है तो मैं स्वागत करता हूँ। ये जो विकास के मुद्दे जो सोनिया गांधी ने उठाए, खास करके सौराष्ट्र में कहा पानी नहीं पहुंचा नर्मदा का, इस साल सूखा भी हुआ है कुछ भागों में गुजरात में। क्या आपको लगता है कि ये अभी तक आपके विकास के रिकॉर्ड में एक सवाल है पानी का मुद्दा? आपने जरूर पावर के मुद्दे पर बहुत काम किया है, खास करके सोलर पावर को लेके, लेकिन पानी के मुद्दे पर अभी तक कुछ इलाकों में, खास करके सौराष्ट्र में, पानी नहीं पहुंचा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, स्वयं आपकी टीवी चैनल ने जी आज से 2 साल पहले गुजरात के पानी के अद्भुत काम को लेकर के आधे घंटे का एक एपिसोड दिखाया था। ड्राई लैंड फार्मिंग पर आप ही की चैनल ने दिखाया था जी। और आपने गुजरात की भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि पानी के काम को जी। मेरे यहाँ पहला एक जमाना ऐसा था कि जनवरी फरवरी आते आते 4000 से अधिक गांव ऐसे थे कि जहां पर पीने का पानी टैंकर से जाता था जी। आज हमने नर्मदा का पानी पाइपलाइन से पहुंचाया है और इसलिए इस बार 2 महीना वर्षा रुक जाने के बावजूद भी मुश्किल से कुछ इने गुने गांवों को ही हमें टैंकर से पानी देना पड़ा। आज कच्छ जैसा इलाका, हावड़ा, जहां भारत सरकार की बीएसएफ तैनात है, उनको भी पीने का पानी पहले 900 कैमल रखे गए थे। 900 कैमल, उन कैमल का काम होता था रण में बीएसएफ के जवानों के लिए पानी ढोना। उस बीएसएफ के जवानों को नर्मदा का पानी हम पहुंचा रहे, पिला रहे हैं। मैं अपने भाषणों में साफ कहता हूं कि भैया मैं 11 साल से जो काम किया हूं, जिससे आप लोगों को संतोष है, लेकिन मुझे अभी संतोष होना बाकी है, क्योंकि मैंने इन 11 साल में तो कांग्रेस के जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भरने का काम किया है। मेरे सपनों का गुजरात का निर्माण तो अब शुरू होने वाला है। यानी एक तरह से, क्योंकि कुछ मुद्दे अभी भी हैं इस विकास के आपकी इस कहानी में, जैसे मेल न्यूट्रिशन। प्लानिंग कमीशन अभी भी कहती है कि मेल न्यूट्रिशन का मुद्दा जो है वो अभी तक गुजरात पीछे रहा है। क्या वजह है कि इतने हाई ग्रोथ की गुजरात में है लेकिन मेल न्यूट्रिशन बड़ा है? प्लानिंग कमीशन ने गुजरात स्पेसिफिक कभी कुछ कहा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है, एक रिपोर्ट आई थी। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में माल न्यूट्रिशन एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है हमारी और देश को शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी और मैंने भी कहा था कि हम लोगों ने मिल करके उस दिशा में काम करना चाहिए और इसलिए मैंने आग्रह किया था कि समग्र देश का माल न्यूट्रिशन संबंध में एक साइंटिफिक सर्वे हो जाना बहुत जरूरी है और उसका जोनिंग होना चाहिए कि किस इलाके में किस कारणों से न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। भाइयों बहनों, नर्मदाનું પાણી આપણે પહોંચાડી રહ્યા છીએ। ભારત માતા की। आपके सरकार के खिलाफ जो चार्जेस कांग्रेस ने किए, आपने एक MB शाह कमीशन बिठाई है। लैंड अलॉटमेंट्स पे उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार